भाई का नाम गुरपाल सिंह है, साथ ही में राजबीर कौर इनके वाइफ हैं। और अपोस्टल जी ये मेहता के पास गांव पिल्लोवाल के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी अपनी गवाही बताते हैं, ये बहन बताते कि जब ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे उस समय से दुष्ट आत्मा इस बहन के जीवन में काम कर रही थी। अपोस्टल जी जब ये बहन अनमैरिड थे, सबसे पहले तो इनकी छाती में रसौली हुई और ऑपरेट हुआ। उसके बाद अपोस्टल जी इनके कूल्हे में रसौली हुई, उसका भी ऑपरेट हुआ, पित्त का ऑपरेट हुआ, बेबी ट्यूब का ऑपरेट हुआ। ऐसे करते इनके 6 से 7 ऑपरेट हो चुके थे। अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह से इस बहन को जकड़ा हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम दी थी, कभी बीपी बढ़ जाता, कभी जकड़न। अपोस्टल जी इस प्रकार से जब शादी हुई तो बताते कि इस भाई के सारे पैसे बीमारियों में जा रहे थे अपोस्टल जी। और बहन बताते कि पहले तो डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, लाखों रुपए की ये बहन मेडिसिन ही खा चुके हैं। और इसके अलावा अपोस्टल जी बहन बताते कि ये बाबाओं के पास गए, बहुत तरह के उपाय कराए, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। और अपोस्टल ये भाई बताते कि इससे पहले इनके घर एक ही बाइक थी जब इनकी शादी हुई। और अपोस्टल ये इनका टूर ट्रैवल का काम है। अपोस्टल जी बताते कि पैसे तो आते थे लेकिन कोई बरकत नहीं सी, सारे पैसे वेस्ट हो जाते थे। और ये इस बहन को जब सुखपारा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, जब ये हालातों के कारण मर रहे थे, पीड़ा में थे, दुखी थे। और अपोस्टल जी जब पहली बार आए तो इनके पति ने इनको मना कर दिया साथ आने के लिए, कहते थे कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। अपोस्टल जी अपनी बीबी को चर्च के बाहर छोड़कर चले जाते थे। ये बहन जब आती थी अपोस्टल जी, और जब पहली बार आए अपोस्टल जी इनके ऊपर शैतान प्रकट हुआ, जैसे ही आपने निकाला उसी दिन से अपोस्टल जी बहन पूरी तरह से फ्री हो गई, आजाद हो गई। इतने बड़े मिरेकल को देखकर भाई का मन नहीं बदला, लेकिन भाई अभी भी विरोध कर रहे। कितने सालों से बीमार थी ये? मैं कुंवारी तो बीमार कुंवारी तो बीमार थी। जब मसीह की छाती में वो गांठ होगी। हाँ जी पापा और जी, क्या रसौली बन गई सी। रसौली बन गई। और पापा जी फिर मेरे पित्ते ਵਿੱਚ ਪਥਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। और फिर पापा जी मेरे ट्यूब ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ फंस ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ मतलब बहुत सारी बीमारियां। कितने 7 ऑपरेशन हुए थे? हाँ जी 7 ऑपरेट हो गए। दुखी थी? हाँ जी बहुत ज्यादा। तेरा पति तेरी बीमारियों से भी दुखी था? पापा जी ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, दे दो, खत्म हो जिससे अच्छा मैं मर जाऊं, आप ही सुखी हो जाओ। पापा जी मैं कई बार ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। इतनी क्लेश झगड़ा भी था दोनों में? पापा जी बहुत ज्यादा, सास सोचो। जेठानियां दरानियां सोचो बहुत सोचो ज्यादा। सोचो सोचो। ये बीच में इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे ऊपर ना एक ऐसी ग्रेस है, जब मैं बात करूंगा जल्दी लोगों के अंदर बैठ जाती बात। कितनों को बात समझ आ रही? मतलब एक ऐसी ग्रेस मेरे मुंह में खुदा की, जब मैं बात करता हूं लोगों के दिमाग में जल्दी वो बात सारा कुछ बैठ जाता है, क्या करना है। ऐसी मिनिस्ट्री में आकर भी अगर बंदा नॉर्मल रह जाए तो दुख वाली बात है। अच्छा फिर जब इतना खतरनाक आला जिससे ये तेरा पति दुखी था, जब इसने देखा, जब ये मना करता था चर्च जाने को कि नहीं जाना, जब तू यहां आकर ठीक होगी फिर भी इसने मन नहीं फिराया, फिर भी नहीं इसने देखा कि परमेश्वर तो है। क्यों नहीं मन फिराया? क्या कारण था? तुम्हें लिखाया कुछ इन्होंने? जी हाँ, इनके मन में ये सोचे थे कि ये हमारा धर्म नहीं है, धर्म नहीं है हमारा ना, ये दिमाग में था। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी बताते कि उसके बाद ये बहन ना अपने पति के हस्बैंड के पर्स से पैसे चुराती थी, और पवित्र आत्मा जी ने उस दिन ये घर से पैसे चुरा कर ही आए थे। और अपोस्टल जी आपके द्वारा प्रोफेसी हुई कि एक बहन है वो अपने हस्बैंड के पर्स से चोरी पैसे चुराती, ये गलत आदत आप छोड़ दो। और अपोस्टल जी उसी दिन इन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, और अपोस्टल जी उसके बाद पवित्र आत्मा जी ने छुआ, और कुछ ही दिनों के अंदर इनके पति का भी मन बदल गया और वो भी इनके साथ चर्च आना शुरू हो गए। और उसके बाद अपोस्टल जी इनके पास एक ही बाइक थी, वो भी नॉर्मल सी बाइक थी। और अपोस्टल जी इनके पति को सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लगी, बताते कि वो है आपकी प्रीचिंग। वो इनको समझ आने लगे, इनके मन में वो वचन बैठने लगे, इनको गवाहियां इनके हृदय को टच करती थी। और अपोस्टल जी बताते कि इन्होंने बीज के नियम में अपना मन खोल दिया। जैसे कि आप बताते हो कि जब हम अपना हाथ बढ़ाते तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते, तो ये बताते कि जब बीज बोते इनको बड़ा मजा आता था। अपोस्टल जी किसको आता था मजा? भाई जब को। भाई का मन खुला जी। जैसे थोड़े दिन पहले किसकी गवाही थी? हाँ, वो रटौल एक गांव है, वहां से एक बहन है, वो गरीब थे, वो हाथ खड़ा कर रही है। वो कहती पापा जी मुझे बीज बोने में बड़ा मजा आता था। थोड़े दिन पहले वो कमेटी उसने डाली और अपनी पूरी कमेटी बोनी आई थी, क्योंकि बरकत इतनी आई।
वो कहती इतने सालों में हमने सब कुछ किया दुनिया में जो करना था, इधर हॉस्पिटल लेकर जाते थे, घर आती बुरा हाल, मौत, नरक, पानी चोता था ऊपर छत से गिरने वाला था घर, रिश्तेदार नहीं आते थे कि कुछ मांग ना ले। आज हमारा पक्का घर बन गया, वो कहते हैं हर चीज हमारे घर। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर का वचन पूरा करने से, उसकी इच्छा में चलने से ही हुआ। 20 के नियम को उसने सबसे ज्यादा आदर दिया। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ लोग इस नियम को नहीं समझ पाते। 20 का नियम आपकी जिंदगी में आपकी फाइनेंशियल उन्नति के लिए, ये मेरा पर्सनली खुद का भी, ये मेरी आपका एक तजुर्बा बता रहा हूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने भी बड़ा अपनी जिंदगी में बोया था और बहुत बरकत काटी थी। अब फिर परमेश्वर मेरे लिए बहुत रास्ते खोल रहा है। तो इसलिए इसने भी जब ये 20 बोने के नियम को सबसे बड़ा आदर दिया, तो क्या हुआ इसकी जिंदगी में? अपोस्टल जी, पहले एक बाइक थी, उसके बाद एक्टिवा आई, बुलेट आया, और जब बुलेट लेकर यहाँ चर्च में आए तो आपने इनको ब्लेस किया कि अब बहुत और भी बरकतें आपके जीवन में आ रही है। अपोस्टल जी बताते कि उसके बाद इनको परमेश्वर ने गाड़ी दी, स्विफ्ट गाड़ी अपोस्टल जी, और इन्होंने रूहों को बचाने की सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन उसके लिए गाड़ी छोटी थी और अपोस्टल जी फिर से इन्होंने चाहत की और अब परमेश्वर ने इन्हें इनोवा गाड़ी के साथ भी ब्लेस कर दिया। अब दोनों गाड़ियां भरकर रूहें लेकर आते अपने गांव से। दिल चाहिए ना ऐसा, फिर ही मिलेगी गाड़ियां। एक गाड़ी है आपके पास, ले मैं अपनी गड्डी अपने लिए लेगी, लोगों को बढ़ावा मुक्ति, नाले तेल फूका, नाले दूसरे लोगों को क्यों बढ़ाऊं मैं? जब दिल नहीं ऐसा है तो फिर ये आशीषें भी नहीं आएगी। जब ये दिल है तो फिर आशीषें और आएगी। कितनों को बात समझ आ रही? किंगडम के लिए जियो, सुसमाचार दो। अपने अगर अफोर्ड कर सकते हो अपने एरिया से बसों को ला सकते हो, अगर नहीं तो अरेंज करो, वहां के लोगों को बताओ हम ब्लेस मिनिस्ट्री में जाते हैं, प्लान करो, आगे बढ़ो, किंगडम के लिए जियो, खुदा के लिए जियो। कितनों को बात समझ आ रही? और फिर करके देखो और फिर नजारा देखो जिंदगी का, जैसे इस भाई ने देखा है। कहां कुछ भी नहीं था, कहता मैं दुनिया के सामने छाती ठोक कर बोलूंगा यीशु मेरा प्रभु है। अब ऐसा ही माना है भाई तेरा? माइक दो से थोड़ा सा है। जय मसीह की। पापा जी मेरे मन चो अथरू ऐसे 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 माइक करो मेरी तरह। मेरे मन चो अथरू इसलिए होंडे आ भी मेरी इन्नी औकात नहीं सी। मैं जब शनिवार मैं डीकदा भी ऐतवार किदन आना वा, मैं सारे बंदे नाल लेके जाने, संगति में डीक के भावें घंटा लगे आधा घंटा बाबा सब नाल लेके आना वा। अरे वाह। स्विफ्ट गड्डी और नोवा गड्डी दोवें भर के संगति च ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਝਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਣਾ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਝਣ ਚ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਆਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਪੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਓ, ਕੋਠੀ ਫੇਰ ਪੈ ਜੂਗੀ। अरे वाह, कोठी तो पै ही जाएगी, कोठी पै जाएगी, एक की भी 2 देगा खुदा जब तुम उसके साथ खड़े रहोगे। यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ये है मन, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जिसके पास है वो खुशी से अपना बीज